वेलकम बैक कोडर्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह सी प्रोग्रामिंग को यानी कि किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं वीएस कोड में, किस तरह से उसकी फ़ाइल बनाकर हम किस तरह से उसका प्रोग्राम उसमें रन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स हमारे पास आप समझ लें कि प्रोग्रामिंग में एक कोर जो टॉपिक होता है वो वेरिएबल्स होते हैं। अगर आपको वेरिएबल्स अच्छी तरह से समझ आ गए, इट्स मीन कि आप प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डेटा। हमारे पास जो मेमोरी होती है हमारे पास हमारे कंप्यूटर में, उसका जो अगर हम डिफरेंट पार्ट्स कर लें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मेमोरी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर उन पार्ट्स को हम कोई नाम दे दें, ठीक है, वो जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनको कोई भी नाम दे दें, तो वो हमारे पास वेरिएबल्स बन जाते हैं। ठीक है, और इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह मैथ में अपने लोगों ने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, सो इसमें हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक वेरिएबल का नेम है, मतलब एक वेरिएबल्स है। ये मेमोरी लोकेशन में एक जो पीस ऑफ मेमोरी है उसका नेम है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। उसमें मेरे पास 25 डेटा है, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसलिए हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं। सो वेरिएबल सिंपली क्या होते हैं कि नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। ठीक है, हम इसको अपने प्रोग्राम में लिख के देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। हम इसके साथ दो टर्म्स आती हैं, एक डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, उसको भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चले जाते हैं अपने उसी वी एस कोड में, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी पहला प्रोग्राम लिखा था, और यहाँ पर अपने फोल्डर में अब नई फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, और अब मैं जैसा कि वेरिएबल्स देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे सकता हूँ, इस फाइल को वेरिएबल्स। ओके, सो मैंने नाम दे दिया वेरिएबल्स डॉट सी। ओके, और एंटर कर दूंगा तो मेरे पास एक नई फाइल बनकर आ जाएगी सी की। सो यहाँ पर अब मैं आपको वेरिएबल्स बताने लगा हूँ। तो वेरिएबल्स को बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इसका बॉयलर प्लेट कोड होता है सी लैंग्वेज का, वो लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड stdi.h। ये जो हेडर फाइल होती है इसको ये इंक्लूड कर लेगा, और उसके बाद मेन फंक्शन जो है उसको मैं लिखूँगा इंट मेन और आगे पैरेंथेसिस, और नीचे आके मेन फंक्शन की बॉडी बना लेनी है कर्ली ब्रेसेस डाल के। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स बना सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स में बना सकता हूँ इंटीजर। हमारे पास मतलब वेरिएबल्स की डिफरेंट डेटा टाइप्स भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर हम नीचे डिस्कस भी करेंगे कि वेरिएबल्स की मुख्तलिफ डेटा टाइप्स होती हैं, मतलब वो किस टाइप्स का डेटा हो सकता है। हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है, हमारे पास वो फ्लोट मीन्स डेसिमल वाली जो वैल्यू होती है उसका डेटा हो सकते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए उसका डेटा हो सकता है, कोई कैरेक्टर का डेटा हो सकता है। सो मैं यहाँ पर अभी के लिए इंटीजर वाला डेटा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोई नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इंट जिस तरह मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल को नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया नाम नंबर। ओके, मैंने लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू 10। ओके, और आगे इसको ये जो स्टेटमेंट है इसको टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा। ठीक है, सो हम लोगों ने अब अपने वी एस कोड में, मतलब अपना जो सी प्रोग्रामिंग का कोड था उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। उस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर भी कर दिया। डिक्लेरेशन का क्या हमारे पास सिंटेक्स होता है कि आप लोगों ने डेटा टाइप बतानी है। जैसे कि मैंने डेटा टाइप मैंने आपको बताया, मैं इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैंने इंट लिखा। उसके बाद अपने वेरिएबल का जो नाम है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया नंबर, और नंबर के बाद आप लोगों ने लगाना होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल्स टू की सिंबल है इसको हम प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और उसके उसके आगे हम जो भी डेटा हम अपने वेरिएबल्स में रखना चाहते हैं, इंटीजर था तो मैंने वो रख दिया 10 रख दिया। ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सेमी कॉलन लगा सकते हैं। इसी तरह आप और जिस तरह फ्लोट होता है हमारे पास, इसमें एक डेटा टाइप जो कि डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। सो मैं इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करने के लिए मैं लिखूँगा फ्लोट। फ्लोट लिखूँगा जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली ये कलर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये फ्लोट मतलब ये डेटा टाइप से। ओके, सो फ्लोट लिखा मैंने। अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डेसिमल। ओके, क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10.0। इट्स मीन कि अब ये हमारे पास एक डेसिमल
ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है, मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है। अब ये जो इंटीजर वैल्यू है ना, इसके अंदर आप ये वाली वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर आप स्टोर करेंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। सो इसको आप स्टोर नहीं कर सकते इंटीजर वैल्यू में। आप डेसिमल वैल्यू वाली को सिर्फ और सिर्फ फ्लोट या एक डबल भी होता है डेटा टाइप, उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है एक कैरेक्टर, मतलब हमारे पास ये जो कीबोर्ड्स पर डिफरेंट हमारे पास कीज़ है ना, अगर हमें सिर्फ एक फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट ए को स्टोर करवाना हो तो उसको हम किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अल्फ़ाबेट, ये कोई भी आप नाम देख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल को। और इसके भी नेमिंग कन्वेंशन भी हम लोग देखेंगे कि इसको आप किस तरह से नेम दे सकते हैं। सो अल्फ़ाबेट, और जब भी मैं एक अल्फ़ाबेट या एक कैरेक्टर को स्टोर करवाऊंगा तो उसके लिए मैं सिंगल कोट्स लगाऊंगा, ठीक है। सिंगल कोट्स लगाकर इसमें आप लोगों ने लिखना होगा ए, या जो भी आप कोई भी एक सिंबल ए लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आकर सेमीकोलन लगा देने, ठीक है। सेमीकोलन मस्ट है हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए। इस तरह हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, ठीक है। सो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, तो उसको उसको बनाने के लिए भी आप लोग क्या लिखते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ, मैं स्ट्रिंग ही नाम दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास अब एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर हम स्ट्रिंग मतलब अरेज, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम अभी तो हम लोगों ने ये जो अल्फ़ाबेट थे इसमें हमने एक कैरेक्टर स्टोर करवाया ना। अगर हमें बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल अपना नेम स्टोर करवाना हो तो उसके लिए हम हमेशा डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है हुज़ैफ़ा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ हुज़ैफ़ा, ठीक है। उसके बाद मैं स्टेटमेंट को एंड करने के लिए मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। अब ये तो हम लोगों ने कुछ डेटा टाइप्स बना लिए और उनके वेरिएबल्स बना लिए। अब इसको अपनी कंसोल विंडो पर किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह पीछे हम लोगों ने हेलो वर्ड को प्रिंट किया था कंसोल विंडो पर, इसको हम लोग किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो इनको प्रिंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको देखने के इंटीजर को हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं अपनी कंसोल विंडो पे। तो उसके लिए आप लोगों ने लिखना होगा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिख कर उसके बाद आप लोगों ने पैरेंथेसिस लगानी है, और पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों ने डबल कोट्स लगाना है। अब डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने इंटीजर के लिए लिखना होगा %d, ठीक है। जब भी आप लिखेंगे इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए तो उस केस में हमेशा पैरेंथेसिस डाल के प्रिंट एफ के साथ उसमें डबल कोट्स में हमेशा %d लिखना होगा। और अब डबल कोट्स से बाहर आकर आप लोगों ने लगाना होगा कामा, ठीक है। और कामा लगाने के बाद आपका जो भी वेरिएबल्स का नेम होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये होता है। तो नंबर मेरे पास वेरिएबल का नेम था, तो मैं इसको अब प्रिंट करवाने वाला हूँ। कंट्रोल S से इसको सेव करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिखना होगा GCC और स्पेस देकर आप लोगों ने अपनी फाइल का नाम लिखना होगा variables.c। और यहाँ पर आपकी फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अब इसको रन करने के लिए जो कमांड लिखनी पड़ेगी वो है ./a.exe, ठीक है। सो जिस तरह आप इंटर करेंगे तो आपके पास कंसोल विंडो पर 10 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट किया गया था, 10 को प्रिंट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 10 था वो सक्सेसफुली कंसोल विंडो पर प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ के जब भी आप स्ट्रिंग बनाएंगे ना, तो कैरेक्टर और उसके साथ मैंने अब इसको नेम, अपने वेरिएबल को जो इसका नेम था उसको मैंने नेम ही दे दिया है, ठीक है। और इसके साथ जब स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग हमारे पास बेसिकली एक अरेज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, और अरेज को जब भी डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये मस्ट आपको याद रहे कि इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब हम लोगों ने तो ये जो इंटीजर था इसको सक्सेसफुली अपनी कंसोल विंडो पर प्रिंट कर दिया है। अब देखते हैं कि हम जो फ्लोट होता है हमारा, जिसमें हम लोगों ने डेसिमल वैल्यू रखी, इसको हम किस तरह से कंसोल विंडो पर प्रिंट करवा सकते हैं। सो इसको प्रिंट करवाने के लिए मैं थोड़े से इसको जूम कर देता हूँ, आपको क्लियरली नज़र आए। सो अब जिस तरह हम लोगों ने इंटीजर को प्रिंट करवा दिया, अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपना जो हमारे पास फ्लोट वैल्यू है उसको। तो जब भी आप ये जो फ्लोट डेटा टाइप का जो वेरिएबल होगा उसको आप जब प्रिंट करवाएंगे तो उसके साथ हमेशा लिखना होगा %f, ठीक है। हमेशा आप लिखेंगे %f और डबल कोट्स के बाहर आकर आप लोग कामा लगाएंगे और साथ ही अपने वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरे वेरिएबल्स का नाम डेसिमल था तो मैं डेसिमल लिख लूँगा, ठीक है। और सेमीकोलन आखिर में लगा देना है। अब इसको एग्जीक्यूट एंड रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। सो GCC variables.c एंड ./a.exe। सो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास आउटपुट में कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है, ठीक है।
सो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि ये जो पहला 10 है ना, ये हमारे पास ये जो इंटीजर वाला आउटपुट था ये वो आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पहले प्रिंट एफ क्या किया था, %d नंबर, ये वो है। एंड देन हमारे पास ये जो हमने किया फ्लोट वैल्यू वाला जो हमारे पास वेरिएबल था उसको प्रिंट किया, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है पॉइंट के साथ। मगर ये एक ही लाइन में क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो जब भी आप न्यू लाइंस में आप चाहते हैं कि ये जो पहली लाइन है फॉर एग्जांपल 10 ये पहली लाइन में हो और दूसरा जो फ्लोट वैल्यू है 10 वो दूसरी लाइन में हो, तो उसके लिए आप लोगों ने हमेशा ये जो प्रिंट एफ में डबल कोट्स डाले हैं %d लिख के इसके साथ आगे आप लोगों ने लिखना होगा \n, ठीक है। जो \n आप लिखेंगे ये आपको डायरेक्टली न्यू लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं \n। इसको कंट्रोल एस से सेव कर लें एंड देन आप इसको री रन करें तो आपके पास क्लियरली नज़र आ जाएगा कि 10 ऊपर आएगा और 10.00 नीचे आएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये जो पहला आउटपुट था 10 वो ऊपर लाइन में आ चुके हैं और जो फ्लोट वाली वैल्यू थी वो अब नीचे आ चुकी है। और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने तो यहाँ पर सिर्फ 10.0 लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये 10 के बाद 6 0 आ रहे हैं हमारे पास। तो ये कोडिंग में होता है कि हमारे पास ये प्रिसाइजली हमें बताता है, ठीक है, इसका आउटपुट। तो फ्लोट में ये ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट होता है इसके बाद ये 6 डिजिट ही बताता है, ठीक है। सो अभी तक तो हमने इंटीजर और फ्लोट को देख लिया कि हम इसके किस तरह वेरिएबल बना सकते हैं, किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं कि ये जो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, मतलब ये जो कैरेक्टर और इसका जो वेरिएबल का नाम है अल्फ़ाबेट, इसको हम किस तरह से अपनी कंसोल विंडो पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने लिखना होगा अगेन प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आप लोगों ने अब ये हमारे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप है ना, तो कैरेक्टर डेटा टाइप को हमेशा कंसोल विंडो पे प्रिंट करने के लिए आप डबल कोट्स में लिखेंगे %c, ठीक है। उसके बाद \n लिख लें ताकि न्यू लाइन में चला जाए। उसके बाद कामा डाल के अपने वेरिएबल का नाम लिखें, तो मेरे वेरिएबल का नाम था अल्फ़ाबेट, मैं ये लिखूँगा और सेमीकोलन डाल के कंट्रोल एस से इसको सेव करना है, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट एंड ये जो डेल्टा की वाली की होती है इसको प्रेस करना है। आपके पास ये शॉर्टकट है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ओपन हो जाएगा टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिर वही जो कमांड थी वो उसको इंटर करना है। आप इसको ऑटोमेटिकली भी इंटर कर सकते हैं। जो हमारे पास अपवर्ड और डाउन ये जो की एरो होती हैं, एरो वाली की होती हैं, इसको आप ऊपर वाली एक दफ़ा दबाएंगे तो हमारे पास GCC वेरिएबल .c लिखा हुआ आएगा। एंड 2 बार आप प्रेस करेंगे तो ./.exe लिखा हुआ आ जाएगा। एंटर करेंगे तो हमारे पास अब इस टाइम 10 आ चुका है जो हमने प्रिंट एफ किया था नंबर वाला वेरिएबल, और उसके बाद 10.0 डेसिमल यानी कि फ्लोट वाली वैल्यू आ चुकी है और अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू हमारे पास n आ चुकी है हमारे पास इस तरह से प्रिंट होकर कंसोल विंडो पे, ठीक है। सो अभी तक तो हमने देख लिया कि हम किस तरह से इंटीजर को, फ्लोट को और कैरेक्टर को कंसोल विंडो पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब बारी है हमारे पास कि हम एक स्ट्रिंग को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं अपनी कंसोल विंडो पे। तो उसके लिए आप लोगों ने लिखना होगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखने के बाद आप लोगों ने डबल कोट्स डालने होंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और अंदर लिखना होगा %s। %s यूज़ होता है हमारे पास स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं %s से, और कामा डाल के आगे अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। जैसे कि मेरा वेरिएबल था नेम, तो मैंने नेम लिख दिया और बाहर आकर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट डेल्टा की, तो यहाँ पर आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब टर्मिनल में आप लोगों ने बस वही अपवर्ड और डाउन जो एरो की है उनको प्रेस करने हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला प्रिंट एफ था, यानी कि हम लोगों ने जो नंबर वाला वेरिएबल प्रिंट किया था उसकी वैल्यू आ चुकी है ये। उसके बाद फ्लोट वाली वैल्यू आ चुकी है 10.000। उसके बाद कैरेक्टर वाली वैल्यू n आ चुकी है। एंड देन फाइनली ये जो नेम अभी हम लोगों ने प्रिंट करवाया है स्ट्रिंग, वो हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह आप वेरिएबल्स बना सकते हैं सी लैंग्वेज में, यानी कि आप वेरिएबल्स बना सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के, और उसको प्रिंट करने के लिए इस तरह डिफरेंट आप सिम्बल्स या सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं अपनी फाइल में और हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स के नेम्स किस तरह से लिख सकते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं कि जिनको मद्देनज़र रखकर हम अपने वेरिएबल्स का नाम बना सकते हैं। सो फर्स्ट वेरिएबल है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मींस के हम वेरिएबल्स के अगर 2 नेम रखें उनमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हों तो वो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इंट नंबर बनाया, तो मैं अगर एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट, और इस बार में ये जो n है इसको मैं कैपिटल रखता हूँ और नंबर बनाता हूँ, ठीक है। सो इसमें भी मैं अभी 20 वैल्यू स्टोर करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करके अब इसको भी मैं प्रिंट एफ करना चाहता हूँ, तो मैं देखूँगा कि
पर पैरेंथेसिस और परसेंट डी और कामा के साथ अब आप लोगों ने ये जो है कैपिटल एन वाला नंबर इस वेरिएबल को लिखते हैं। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये कि ये जो इंट नंबर मतलब आप लोगों ने जो स्मॉल कैपिटल एन वाला नंबर एक वेरिएबल बनाया और जो लार्ज कैपिटल मतलब है जो लार्ज अल्फ़ाबेट है, सो ये दोनों नेम जो हैं अभी डिफरेंट हैं, भले इनके जो लेटर्स हैं वो सेम हो बट ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट एफ करके भी हम चेक करते हैं और इसको एग्जीक्यूट रन करके भी चेक करते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे या कुछ एरर देंगे। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखें ये 20 आ चुके हैं, बस ये थोड़ा सा न्यू लाइन के क्योंकि हमने इधर प्रिंट एफ में न्यू लाइन वाली सिंबल नहीं डाली तो इस वजह से ये न्यू लाइन में नहीं गया। सो यहाँ पर बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप दो सेम वेरिएबल्स बना देंगे तो यहाँ पर अब आपको एरर शो होगा। तो अब चेक करते हैं कि एरर क्या शो होगा हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया इंट नंबर इज इक्वल टू 20 रीडेफिनीशन ऑफ नंबर। इट्स मीन कि आप लोगों ने पहले एक वेरिएबल बनाया नंबर और उसी के बाद एक दूसरा जो है वेरिएबल वो डिफाइन कर दिया आप लोगों ने उसी की तरह, तो ये यहाँ पर एरर देगा। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप लोग दो वेरिएबल्स के सेम नेम नहीं रख सकते, आप लोगों ने हमेशा उनको कैपिटल या स्मॉल लेटर से डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट आर अंडरस्कोर। आप जब भी वेरिएबल बनाएंगे उसका पहला जो लेटर होगा वो हमेशा या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। यहाँ पर आप 10 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जिस तरह आप लोग 10 एंटर करेंगे तो आपको ये रेड हुआ हुआ शो होगा, इट्स मीन कि यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। और यहाँ पर आप कोई और सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप हमेशा या तो अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे या तो अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अब अंडरस्कोर आप लोगों ने यूज़ किया है तो यहाँ पर ये एरर शो नहीं कर रहा, इट्स मीन के ये करेक्ट है, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। नो कामा और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया नंबर तो इसके बाद में कामा नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कामा लगाएंगे तो इसमें भी एरर आएगा जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। और इसी तरह मैं स्पेस देकर कोई और नंबर भी इसमें नहीं लिख सकता, ओके। सो ये सब मतलब एरर शो करेंगे। अब इसके बाद अगला रूल हमारे पास है नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। आप वेरिएबल्स के नेम में कोई और सिंबल फॉर एग्जांपल डॉलर सिंबल हो गया, ये कोई भी सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बजाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर एक वाहिद ऐसी सिंबल है जो कि आप अपने वेरिएबल्स के नेम में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे पास वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स जो कि हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी। सो अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके ज़रिए आपको नई कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।